तुष्ट्या ये न के नवा, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उतने में ही मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान का उपकार मानना चाहिए। और सर्वेंद्रियोपशांत्याच, और मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे, क्योंकि ये जो इंद्रियां होती हैं यही इनके जो विषय होते हैं उनमें ये भटका देती हैं। तो इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। तो कहते हैं तुष्य त्यास जनार्दना, तो भगवान जनार्दन बहुत ही जल्दी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार नारद जी ने इनको उपदेश दिया। और अब पंचम स्कंद में इनके जो दूसरे भाई थे उत्तानपाद के प्रियव्रत, उनकी कथा आती है। तो प्रियव्रत ने पहले तो कहा कि हम ब्याह ही नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तब मनु महाराज आए और बोले कि बेटा ऐसा मत करो, ये सृष्टि में आकर आपको ये सब करना है और आगे आपका वंश चलेगा। तब इन्होंने ब्याह किया और इनके सर्वप्रथम इनके जो पुत्र हुए वो 9 पुत्र हुए। तो 9 पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था आग्नेन्द्र। तो इन्होंने भारतवर्ष के 9 खंड कर कर और जो सबसे बड़े राजा आग्नेन्द्र बने उनको जो अजनाब खंड नाम का जो खंड था वो इनको दिया। और अब नाभि राजा राज करने लगे। और एक बार क्या हुआ कि इन्होंने प्रियव्रत ने सोचा कि ये 12 घंटे रात होती है और 12 घंटा दिन, तो रात्रि ये मनुष्य बेकार में सोकर गुजार देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा रथ तैयार किया कि ऐसा दिव्य रथ तैयार किया कि वह सूर्य के पीछे लगा दिया और 7 दिन तक बराबर दिन ही बना रहा, रात हुई ही नहीं। रथेन ज्योतिर्मय रजनीमपि दिनम करिष्यामि। और इस प्रकार जब 7 दिन तक बराबर दिन ही बना रहा तो ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बेटा ऐसा मत करो, देखो प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी होती है, आपको केवल उपयोग करना आना चाहिए। देखो दिन भर के जो थके हुए प्राणी होते हैं, दिन भर काम करते हैं तो रात में विश्राम करते हैं। और उसी रात में जो संत होते हैं, संयमी जो होते हैं, वो भगवान की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार रात बुरी नहीं है। तो ऐसा जब समझाया तो प्रियव्रत मान गए और उन्हीं के प्रभाव से ये पृथ्वी के 7 द्वीप हुए तथा सब अलग अलग द्वीपों के नाम रखे, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशल द्वीप, क्रौंच, पुष्कर, साक, इस प्रकार 7 द्वीप हुए। और 7 द्वीप तथा 7 समुद्रों की रचना हुई। अब जो इनके बड़े बेटा आग्नेन्द्र थे तो उनको इन्होंने जम्बू द्वीप का राजा बनाया। और जम्बू द्वीप का जब राजा बने तो आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ। तो पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ तो आग्नेन्द्र के घर में नाभि नाम के जो उनके पुत्र थे उनका इनके घर में प्रकट हुए। और
नाभि राजा बने तो नाभि के यहाँ ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। और ऋषभदेव इतने प्रतापी थे, ऋषभदेव भगवान इतने प्रतापी थे कि एक बार इंद्र को इनसे जलन होने लगी कि ये इतना प्रतापी हैं। तो इंद्र ने क्या किया कि इनके राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया। तो जब पानी बरसाना बंद कर दिया तब ऋषभदेव भगवान ने अपने तपस्या के बल पर अपने राज्य में पानी बरसाया। तब इंद्र लज्जित हुआ और इंद्र लज्जित होकर अपनी पुत्री जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया। तो ऋषभदेव जी के साथ जब जयंती का विवाह किया तो उस जयंती के से ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए और सबसे जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। तो भरत इतने प्रतापी राजा हुए कि उन्हीं के नाम से इस अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आसित देने दम वर्षम भारतम इति व्यभिदिशन्ति, उन्हीं के नाम से इनका नाम, अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब भरत जी बहुत दिन तक राज किया और राज करके अंत में पुलहाश्रम गए और पुलहाश्रम में भजन करने लगे। और भजन कर रहे थे एक दिन तो संध्या के समय एक नदी में मृगी आई पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए जब मृगी आई तो इन्होंने देखा उसको और उधर दूसरी तरफ एक सिंह आ गया और उसने दहाड़ मारी। तो जो मृगी थी वो गर्भवती थी और वो उसने डर के मारे नदी में छलांग लगा दिया। अब जब नदी में छलांग लगा दिया तो जो उसका गर्भस्थ शिशु था वो जो मृगी थी वो तो खत्म हो गई, मर गई, लेकिन वो जो गर्भस्थ शिशु था उसका जन्म हो गया। और अब भरत जी को बहुत दया आई कि ये बहुत छोटा बच्चा है और अभी बह जाएगा नदी के बहाव में। तो वो इसको निकाल कर बाहर लाए और अपने साथ आश्रम ले गए। अब आश्रम ले गए तब धीरे धीरे जब उसकी देखभाल करने लगे और इधर भरत जी का जो नित्य कर्म था भजन पूजन वो धीरे धीरे कम होता गया और धीरे धीरे वो उसी मृग के साथ खेलते। कभी जब भरत जी बैठे होते तो वो मृग आता उनके पास और उनके पास खेलता और भरत जी भी सोचते कि अब हमारे सिवा इसका कोई है नहीं। तो मृग में इतना उनका उतना स्नेह हो गया कि एक दिन मृगों का झुंड आया और उसी झुंड में वो साथ में चला गया। अब जब चला गया तो भरत जी का भी समय नजदीक आ गया था, इसके लिए वो उसी को याद करते 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 अंत में प्राण त्याग दिया। अब जब अंत में प्राण त्याग दिया तो जब प्राण त्याग दिया तो कहते हैं कि अंत में तुम जिसको याद करोगे वही फिर तुमको बन के आना पड़ेगा। तो अंते यामति सागति, जिसको भी याद करके तुम मरोगे वही तुम बन के आओगे। अगर किसी पुरुष को याद करके मरोगे या दुश्मन को याद करके मरोगे या स्त्री को जिसको भी तुम याद करके मरोगे वही तुमको बनकर आओगे वापस। तो अब अगले जन्म में भरत जी मृग का जन्म मिला। तो जब मृग का जन्म मिला तो अब अच्छा भरत जी को इतना ज्ञान था कि मैं अगले जन्म में क्या था।
क्योंकि भजन करने वाले जो साधक होते हैं उनका भगवान कभी पतन नहीं होने देते, उनकी साधना कभी अधूरी नहीं रहती है। तो अब उनको इतना याद था कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो वो मृग बने हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ चारा खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया और अंत में उन्होंने उसी नदी में छलांग लगा दिया और अपने प्राण त्याग दिए। अब दूसरा जन्म जब मिला तब एक पंडित जी के यहाँ मिला। अब पंडित जी के यहाँ जब मिला तब भरत जी ने सोचा कि अब ये बढ़िया जगह है और यहाँ पे अच्छा कुल है। तो ये 4 भाई थे भरत जी 4 भाई थे और सबसे छोटे थे। तो पिताजी इनके सोचते थे कि कुछ अगर पढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि ये समझते थे कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो फिर उसी चक्कर में पिताजी ब्याह शादी कर देंगे। तो इसके लिए इन्होंने अपने को पागल सिद्ध करने के लिए पिताजी कहते कुछ और ये करते कुछ। तो अंत में इनके पिताजी ने कहा कि भाई ये तो एकदम जड़ है, यानी मूर्ख है। तभी से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब पिताजी तो कुछ दिन में चले गए, स्वर्गवास हो गया। अब भैया थे तो सभी बड़े भाई थे और ये घर में कुछ करते नहीं थे। तो घर की जो इनकी बड़ी भाभी थी उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ करते फिरते हैं नहीं, इनको ऐसा करो खेतों पे खटिया डलवा दो, खाना वहीं पहुंच जाया करेगा। तो अब भरत जी अपन खेतों में रहने लगे और खेतों में रहने लगे। तो जो भी खाना बच जाया करता था वो इनकी भाभी पहुंचा दिया करती थी वहां पे। और धीरे धीरे समय कटने लगा और एक दिन क्या हुआ कि एक सरदार था, डाकुओं का सरदार था, उसने काली माँ से कहा था कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं एक नर बलि दूंगा। तो काली माता की कृपा से उसके पुत्र हुआ। तो जब उसके पुत्र हुआ तो अब जब उसके पुत्र हुआ तो वो सोचने लगा कि अब उनको नरबलि देनी चाहिए। तो अब वो नरबलि के लिए ढूंढने लगा मनुष्य। तो उसको और जो उसके सैनिक थे और तो कोई मिला नहीं। ये बाबा जी पड़े थे जंगल में अकेले, तो ये मिल गए। तो जो डाकुओं के जो सैनिक थे तो उन्होंने इनको बोला कि चलो सरदार ने बुलाया है। तो भरत जी ने चल दिए। भाई इनको कोई आसक्ति नहीं थी अपने शरीर के प्रति क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे। तो इनको चल दिया लेके और जहाँ डाकुओं का सरदार था उसने इनको पहले नहलाया धुलाया फिर खिलाया। और जब सुबह का समय हुआ 4 बजे तब कहने लगे चलो माता के मंदिर में। और काली माता के मंदिर में ले गया तथा भरत जी से कहने लगा कि बाबा सिर नीचे करो, सिर झुकाओ। तो ज्यों ही भरत जी ने सिर झुकाया तो जो सरदार था उसने तलवार निकाली। और ज्यों ही तलवार वो मारने वाला ही था कि उतने में वो जो मूर्ति थी भद्रकाली की वो मूर्ति फाड़ कर सहस्रोच्चाट सैव देवी भद्रकाली, वो मूर्ति फाड़ कर काली माता प्रकट हुई और जितने भी डाकू थे सभी की तलवार छीन कर और सभी की गर्दन अलग कर दिया और भरत जी को बचा लिया। अब
भरत जी ने सोचा कि अभी लगता है कुछ प्रारब्ध बाकी है, तब ऐसा सोचकर चल दिया। और चल ही रहे थे कि उधर सिंधु सौवीर का राजा रहुगण वो कपिल मुनि के यहाँ सत्संग सुनने पालकी में बैठ कर जा रहा था। तो पालकी में बैठा हुआ जब जा रहा था तो उसका जो एक कहार था वो बीमार हो गया। अब जब 3 कहार बचे, एक बीमार हो गया, तो अब 4 कहार हो तो पालकी चलती है। तो कहारों ने कहा कि महाराज एक कहार बीमार हो गया है। तो राजा ने कहा कि भाई तेरे किसी को पकड़ लो। तो और कोई दिखा नहीं, तब तक ये भरत जी दिख गए। ये आ रहे थे तो ये दिख गए। तो कहारों ने कहा कि चलो आपको राजा ने बुलाया है। तो भरत जी चल दिया गए। तो कहारों ने कहा कि लग जाओ पालकी में। तो भरत जी लग गए। अब लग तो गए, लेकिन जो कहार चल रहे थे उनकी चाल दूसरी थी और ये भरत जी थे, इनकी चाल दूसरी, क्योंकि इन्होंने कभी पालकी ढोया नहीं था और कहारों को आदत होती है पालकी ढोने की। तो कहार दूसरी तरह चले और ये अपने मस्ती में चल रहे थे। और ये क्या करते हैं कि चलते हैं तो नीचे थोड़ा देख के चलते हैं कि कोई चींटा चींटी न मर जाए। तो एक बार देखा कि एक चींटे की पांति आ रही थी, पत्ती चल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि कहीं चींटा न पैर के नीचे आ जाए, तो इन्होंने थोड़ा पैर उछल के रखा। तो जब चलने वाला पैर उछल के चलेगा तब पालकी का थोड़ा डगमगाई। तो जब पालकी डगमगाई तो राजा की खोपड़ी थोड़ा बिगड़ी। राजा कहता है कि हे बौढ़ारो साधवत किमत किमत ब्रह्मयानम। अरे कहारो तुमको अच्छी तरह पालकी चलाना नहीं आता? तब अब कहार घबराए। कहार कहते हैं कि महाराज हम तो अच्छी तरह चल रहे थे, लेकिन ये जो नया नया अभी नियुक्त हुआ है ये एक तो चलता नहीं है और चलता है तो एकदम से दौड़ पड़ता है। तो कहार कहते हैं कि महाराज अयम अधुनो नियुक्तो भी न दुतम ब्रजति। मैं नहीं हूं सरकार, ये जो नया नया है यही सब कर रहा है गड़बड़। तब रहुगण ने देखा ऊपर से, अच्छा भरत जी खूब मोटे तगड़े थे। तो राजा ने देखा भरत जी को और कहने लगा अच्छा अच्छा ये महाराज हैं, लगता है कि बहुत दुबले पतले हैं और उतनी देर से यही तो भार ढो रहे थे, तुम लोग तो अभी अभी लगे हो। यानी राजा व्यंग करने लगा, क्योंकि अगर जो मोटा तगड़ा आदमी होगा उसको तुम दुबले पतले कहोगे तो व्यंग ही होगा। तो जब इस तरह व्यंग करने लगा, लेकिन भरत जी कुछ सुन नहीं रहे थे, वो बन चलते जा रहे थे। तो धीरे धीरे जब फिर चींटियों की पत्ती आई तो भरत जी फिर उछले। तो ज्यों उछले तो राजा अब बहुत जोर से क्रोधित हुआ और कहता है कि अरे मतवाले भ्रत शासनम मत्स्यरसि करोम चिकित्साम दंड पारिदेव। अरे मतवाले तुझको मेरे शासन का अनुमान नहीं है, देखो तेरा अभी मैं इलाज करता हूं। और ऐसा कहकर जो ही राजा ने अपशब्द कहे तो भरत जी सोचने लगे कि और राजा के द्वारा अब इसका इसने अपमान कर दिया है संत का, और अब तो ये नरक का अधिकारी हो गया, और अब अगर इसके पे मैं कृपा नहीं करूंगा तो फिर जो देखने में संसार में
सब यही कहेंगे कि संत ने जिसका बोझा उठाया वो भी नरक में चला गया, यानी संदेश गलत जाता। इसके लिए आज भरत जी कहते हैं कि राजन, कहते हैं कि तोयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समेस्या यदि वीरभारम गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशो न विदा प्रमाद। कहते हैं कि राजन, तुम सही कह रहे हो कि जो भार होता है वो ढोने वाले के लिए होता है, जो रास्ता होता है वो चलने वाले के लिए होता है, और इसी में मोटा है, ये पतला है, ये सब व्यवहार जगत में होता है। लेकिन मैं क्या हूँ? कहते हैं कि ये तो व्यवहार और जगत में होता है, लेकिन ये जो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब धर्म शरीर के होते हैं। कहते हैं कि देहे में जातत ही में न संति, ये सब देह के साथ जो पैदा होते हैं या अभिमान में होते हैं, ये उनके लिए होता है, ये मुझ में नहीं है। क्योंकि अस्ति जायते वर्धते पन्नवते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो षडूर्मियां हैं ये इनके लिए होती हैं, और हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो परम शुद्ध विशुद्ध आत्मा हूँ और कुछ नहीं। अब जब इस तरह की बातें किया तो रघुगढ़ भी देखो सत्संग सुनने जाता था, उसको पता था कि सत्संग में क्या होता है, तो उसने सोचा कि ये बातें तो मैं सत्संग में सुनता हूँ और ये हमको सुना रहे हैं। तो उसने जब ध्यान से देखा तो जड़ भरत जी के कंधे में जनेऊ पड़ा हुआ था। तो ज्यों ही उसने जनेऊ देखा वो तुरंत ही पालकी से कूद गया और कहने लगा, महाराज हमें क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया। जो जड़ भरत कहता है कि जड़ भरत से कहता है रघुगढ़ की, महाराज कस्तम निगूढ़ सचर कस्तम निगूढ़ चरसे दुजानां बिभर्ति सूत्रम कतमो वधूता। कहते हैं कि अरे महाराज, ये तुम अपने आप को छुपाए हुए घूम रहे हो, और ये तुम्हारे कंधे पे जो जनेऊ है वो बता रहा है कि तुम अवश्य ही कोई अवधूत हो, या क्षेमाय नास्ये दशिनूत शुक्ला, या कोई, या हमारा कल्याण करने के लिए तुम साक्षात कपिल भगवान तो नहीं हो। तब भरत जी कहते हैं कि, और भरत जी से कहता है रघुगढ़ कि महाराज नाहम विशांके सुरराज वज्रान न त्रयच्च शूलान न यमस्य दंडात् नाग्न्यार्क सोमनिल वितपास्त्रा संके भ्रसम ब्रह्म कुलावमाना। कहता है कि महाराज, ना तो मैं देवराज इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना हम विशाम के सुरराज वज्रान, और ना त्रयच्छ यानी 3 आंखों वाले भगवान शिव के त्रिशूल से,
और ना ही यमराज के दंड से। तो फिर किससे डरते हो? तो कहता है कि महाराज मैं ब्राह्मणों के अपमान करने से बहुत डरता हूं कि कहीं हमसे उनका अपमान न हो जाए, क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल से बचा जा सकता है और जो यमराज का दंड है उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन ब्राह्मण का अगर अपमान हो गया तो उसने अगर श्राप दे दिया तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। उसमें क्या होता है कि केवल उसको जलाने वाले को ही नहीं या अपमान करने वाले को ही नहीं, ब्राह्मण की जो अग्नि में जो उसका अपमान करता है तो कहते हैं कि कुलम समूलम दहाती, उसका जितना परिवार कुल होता है वो सब एकदम पावक में ब्राह्मण रूपी जो अग्नि है उसमें जल जाता है। तब रहुगण कहता है कि महाराज ये बताओ कि आप जो अभी कह रहे थे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो महाराज ये बताओ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे अच्छा रहुगण भी सत्संगी था तो उसने दृष्टांत दिया और कहता है कि देखो जैसे चूल्हे पर बटलोही रखी जाती है और उसमें पानी रखा जाता है, उसमें जब पानी पहले बटलोही गर्म होती है फिर पानी गर्म होता है फिर उसके अंदर जो चावल पड़े होते हैं तब वो पकते हैं। तो कहता है रहुगण की महाराज झालग्नितापा पयसो वितापा तत्ता तपस्से तंदुल गर्भरंगी, कहते हैं कि उसके ताप से तंदुल यानी चावल पक जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे शरीर पर कष्ट होता है तो शरीर का जो इंद्रियां हैं और इंद्रियां को जो राजा मन है और मन के बाद जो आत्मा तो जो उसको भी तो कष्ट होगा। तब जड़ भरत कहते हैं कि रहुगण तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन सत्संग में जा जाकर ऊपर ऊपर की बातें करना सीख गए हो। भरत जी कहते हैं कि अकोविदा कोविद बाद वादान बदस्तयो नाति विदाम वरिष्ठ, कहले कि तुम हो तो एकदम मूर्ख लेकिन विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो। देखो भरत जी कहते हैं कि देखो राजन, ये जो तुमने दृष्टांत दिया कि बटलोही का, चावल का, अग्नि का, इनको देखा जा सकता है, ये सावयव है, ये सावयव है और इनको देखा जा सकता है। लेकिन जो और तुम घटा रहे हो निरा अवयव से, क्योंकि जो आत्मा है आत्मा को किसी ने नहीं देखा। आत्मा और जैसे आकाश है, आकाश की तरह ही आत्मा व्याप्त है। अब कोई कहे कि हमने आकाश को पकड़ लिया या आकाश को हमने काट दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार तुम घटा रहे हो अवयव से और ये घटा रहे हो सावयव पदार्थ से और ये अवयव पदार्थ है। तब भरत जी कहते हैं कि राजन बिना महत्पाद रजो विषेकम, जब तक महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक ये तत्व ज्ञान की बातें तुमको नहीं आएंगी। फिर जड़ भरत जी ने रहुगण को भवाटमी का वर्णन सुनाया और इन्हीं के वंश में राजा बीरज हुए। अब परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये बताओ कुछ खगोल भूगोल के बारे में भी बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा
ये संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन में इसका विस्तार है तथा इसके 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे। नीचे के लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, और ऊपर के भू भुआ स्व मह जन तप और सत्य। ये 14 भुवन में 50 करोड़ योजन में संपूर्ण ब्रह्मांड है। और इस जो हम इस यहाँ पे रहते हैं इसका नाम अजनाब खंड है। और अजनाब खंड में जो भारतवर्ष आता है, और भारतवर्ष में गंगा जी की सुखदेव जी ने महिमा गाई। कहते हैं कि यस्याम स्नानार्थम गच्छत्या पुंसाम पदे पदे अश्वमेधा राजसूयादीनाम फलम न दुर्लभमिति। कहते हैं कि गंगा नहाने के लिए मनुष्य जितने पद पैदल चलकर जाता है उसके हर पद पद पर अश्वमेघ राजसूय जैसे जो यज्ञों का फल होता है वो उसको प्राप्त होता है। और इसी भारतवर्ष की महिमा गाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए जो देवता हैं वो भी सोचते हैं कि हमारा जन्म भी भारतवर्ष में हो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि देवता कहते हैं कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदितो स्वयं हरि ये जन्म लब्धा नशुभारताजिरे मुकुंद सैवो पैकम स्पृहाहिना। कहते हैं कि ये देवता, अच्छा जो बताओ देवता क्यों सोचते हैं कि भाई हमारा वहां पे जन्म हो? तो कहते हैं कि देवता से भाई पूछा कि भाई तुम बताओ, तुम तो वहां स्वर्ग में रहते हो, वहां तो बहुत सब कुछ है, सुख सुविधा है। तो देवता कहते हैं कि सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। कहते हैं क्या? कहते हैं कि जिस तरह यहाँ भारतवर्ष में सभी लोग कथा सुनते रहते हैं, कहीं राम कथा हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो रही, कहीं देवी पुराण हो रहा है, कहीं शिव महापुराण हो रहा है, लेकिन ये वहाँ स्वर्ग में हम लोगों को नहीं मिलता है, इसके लिए हम परेशान रहते हैं। तो देवता कहते हैं कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न भागव न साधवा भागवता तदाश्रया। कहते हैं कि यहाँ ना तो उन वैकुंठनाथ भगवान की कथा हमको मिलती है और ना ही उनके जो उद्गम स्थल हैं संत वो। अच्छा स्वर्ग में संत भी नहीं है कि कोई कथा सुनाएगा, क्योंकि संत ही कथा सुनाते हैं। संसारिक बात जाओगे तो वो जो करता होगा, खेती बाड़ी करता होगा तो वो बताएगा, धंधा करता होगा तो धंधा बताएगा, जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है वो उसकी ही बातें करता है। तो देवता कहते हैं कि हमको यहाँ पे ये सब नहीं मिलता है। और